गुयानशन लगातार ड्रिंक किए ही जा रहा था और वो जो युआनफेंग से कहता है, युआनफेंग तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं और न्यानान, क्या ये पॉसिबल है कि हम दोनों फिर से साथ हो सकते हैं? जो युआनफेंग परेशान हो गया कि आशिन तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? लेकिन गुयानशन ये बोलता हुआ बेहोश हो गया कि आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। जो युआनफेंग उसे हॉस्पिटल ले आया और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से स्टमक हेमरेज हो गया है, तो अब आगे से उसे अल्कोहल से दूर रहना होगा और उसे कुछ वक्त तक यहाँ पे हॉस्पिटल में रहना होगा। जो युआनफेंग अंदर गया और वो नैनन से फोन पे चैट कर रहा था। उसने लिखा कि नैनन क्या तुम फ्री हो? वह नैनन पूछता है आखिर बात क्या है? जो युआनफेंग कहता है क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आशिन अभी मर रहा है। और वो सोचता है कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की बेवकूफ़ी भरा काम करूंगा। गुयानशन जब तुम्हें होश आए तब इस काम के लिए तुम्हें मुझे प्रमोशन देना होगा। जो युआनफेंग मैंने को लिखता है कि उसकी स्टमक में कुछ हो गया है। अभी चैट में हम इस बारे में बात नहीं करते, तुम यहाँ पे आओगे तब इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। वह तो बहुत ज्यादा डर गया कि आखिर चल क्या रहा है और जो युआनफेंग उसे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। जो युआनफेंग अंदर से ही वह से माफी मांगता है कि सॉरी नैनन, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है। और वो गुयानशन की ओर देख के कहता है, गुयानशन अगर नैनन मुझसे हेट करने लगेगा तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। लेकिन गुयानशन भी अपनी बेहोशी की हालत में नैनन आई एम सॉरी ऐसा ही बोल रहा था। जो युआनफेंग कहता है हाँ तुम यही डिजर्व करते हो। और यहाँ दूसरी ओर वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर उसका मतलब क्या है, वो मर रहा है उससे उसका मतलब क्या है, और स्टमक आखिर उसकी स्टमक के साथ क्या हुआ है। और वह ने खुद ही ये सोच लिया कि क्या ये स्टमक कैंसर हो सकता है। गुयानशन को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है जिसे स्टमक फ्लू भी कहते हैं, लेकिन वह ने सोच लिया कि उसे स्टमक कैंसर हुआ है। वो तुरंत ही भागता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचा। जो युआनफेंग कहता है सॉरी नैनन, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जब कोमा में था तब वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम पुकार रहा था। वह नैनन पूछता है क्या उसे कोई सीरियस बीमारी हो गई है? जो युआनफेंग कहता है तुम खुद ही अंदर जाके चेक कर लो, यही बेहतर रहेगा। और वो मन में बोलता है नैनन प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करना। वह नैनन जब अंदर गया तब गुयानशन बेहोशी की हालत में आई एम सॉरी नैनन ऐसा ही कह रहा था। वह नैनन उसे कहता है गुयानशन क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? गुयानशन ने अपनी आंखें खोली और उसे देख के कहा नैनन क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? लेकिन गुयानशन फिर ऐसा सोचने लगा कि ये बस इल्यूजन है, और वो कहने लगा कि मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें इस तरह से देखूंगा, मुझे तुम्हारा इल्यूजन दिख रहा है, मैं कितना पैथेटिक बन रहा हूँ। वो रोने लगा और कहने लगा कि अभी तो तुम तांगशो के साथ होंगे और अपने पूरे दिल से उसकी ओर स्माइल कर रहे होंगे। नैनन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर ये तुम्हारा हेल्यूसिनेशन है फिर भी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वह नैनन कहता है गुयानशन होश में आओ, तुम कोई इल्यूजन नहीं देख रहे हो, क्या तुम्हें बेहतर फील हो रहा है या फिर तुम्हारी स्टमक में अब भी दर्द हो रहा है? गुयानशन ने देखा कि वह नैनन सच में यहाँ पे आया है तो वो तुरंत ही झटके से उठ गया, लेकिन तुरंत ही उसके स्टमक में बहुत तेज दर्द होने लगा। और वो कहता है क्या ये सच में तुम हो, क्या तुम सच में मुझे यहाँ देखने आए हो? वह नैनन कहता है मुझे युआनफेंग ने बताया कि तुम्हारी सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, तुम्हें स्टमक कैंसर हो गया है। ये सुनकर गुयानशन तो शॉक्ड रह गया कि क्या मुझे स्टमक कैंसर हो गया है? वह नैनन कहता है क्या ये सच है? गुयानशन कहता है मैं पिछले 2 दिनों से कोमा में था, अगर युआनफेंग ने कहा है तो ये सच ही होगा, ये सच में मेरे पापों की सजा है। वह नैनन टूटने की कगार पे था और वो कहता है स्टमक कैंसर से ठीक होने के रेट बहुत ही ज्यादा है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। गुयानशन कहता है क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो? वह नैनन जानने लगा कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। गुयानशन कहता है नैनन मैं आजकल बहुत ज्यादा ही हॉस्पिटल में रह रहा हूँ, और लास्ट टाइम जो मैंने कहा था वो मुझे अब भी याद है। मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे देखने आओ तो मैं खुशी खुशी और ज्यादा इंजर्ड होने के लिए तैयार हूँ, और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मैंने कहा था वो सच हो गया। वह नैनन उसकी ओर देख के चिल्ला के कहता है तुम ऐसे वक्त में मजाक कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं है कि उस कैंसर से इंसान मर सकता है। और वो रो रहा था तो गुयानशन खुश हो गया और वो कहता है नैनन क्या तुम मेरे लिए रो रहे हो? वह नैनन कहता है मैं बस गुस्सा हूँ।